हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। किसके द्वारा? डिटर्मिनेंट के द्वारा। ठीक है, तो एक बात बताइए, त्रिभुज होता क्या है? पहले तीन भुजाओं से घिरी आकृति ऐसे होती है। ठीक, तो आप जो है इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए ABC। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है, तो आप इसका क्षेत्रफल क्या बताते थे? बताइए हमें वहां पे पिछले क्लासेस में। 1/2 x1 23 y2 माइनस y3 x2 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, ऐसे याद रखते थे ना, 23 31 12। हम तो ऐसे ही याद रखते थे, आपका पता नहीं, कोई और लॉजिक होगा। तो आप इसी बात को हम डिटर्मिनेंट में कैसे लिख सकते हैं? बताइए आप, ध्यान से आप देख के बताइए। अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या ऐसे कर सकता हूं? x1 y1 and 1 x2 y2 and 1 x3 y3 and 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, सेम यही मिल जाएगा। इसको C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, तो देखिए x1 प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, और ये किस में होगा? प्लस में। तो ये चला गया, ये चला गया। x1 इंटू देखिए ये y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम टू सेम इसका जब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे ये वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये याद कैसे रहेगा आपको? इसे याद कैसे रखना है? बहुत ही सिंपल है याद रखना। देखिए क्या करना है, आपको जो तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसको ऐसे लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, फिर क्या करना है? एरिया, ये वाला याद करने के लिए क्या करना है? एरिया को ऐसे ही डेल्टा से दिखा दीजिए या a दिखा दीजिए। 1/2 क्या करना है? इसके जितने पहले वाले एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 ऐसे लिख दीजिए C1 में। ठीक, दूसरे वाले जितने एलिमेंट्स हैं उसको C2 में लिख दीजिए, y1 y2 y3, और ये थर्ड वाले में C3 में 1 1 1 लिख दीजिए। है ना सिंपल याद करना? ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आप जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नोट्स, उसमें पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है कि अगर जो है किसी सारणिक को हम सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक, पहला वाला समझ गए। दूसरे वाले में क्या कह रहा है? दूसरे वाले में कह रहा है, मान लीजिए आपको जो ऐसे किसी का एरिया फाइंड आउट करना था। एरिया दिया गया, मान लीजिए 25 दिया गया, और कह रहा है कोई कोऑर्डिनेट ऐसे दिया गया, उसे फाइंड आउट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लेके सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? अपना आंसर लिखेंगे। ठीक, और तीसरी बात तो आपको पता ही है, यहां से क्या होती है? कोई भी जो है अगर तीन बिंदु जो है आपस में समरेख हैं, समरेख का मतलब होता है कोलिनियर, अर्थात एक ही लाइन में है। जैसे ABC, ये तीनों एक ही लाइन में है ना, तो होता है जब तीनों जो है पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो हम कहां से जो है त्रिभुज बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो अर्थात जब त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, एरिया कितना होगा? 0। क्लियर बात है? अर्थात अगर तीन जो है कोलिनियर पॉइंट है, अर्थात समरेख बिंदु है हमारे पास, तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। ओके, ठीक है। अभी हमने आपको जो थ्योरी बताई है उस पे बेस्ड एक प्रश्नावली दी गई है एनसीईआरटी में 4.3। उससे मैंने ये पहले क्वेश्चन के ये दो क्वेश्चन उठाए लास्ट के। पहले वाले में 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 यहाँ पे लिखा गया है,
और पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्षेत्रफल बताना है। अगर जो है किसी त्रिभुज के पॉइंट्स ये हैं 1 2 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड c3 में जो होता है वो 1 1 1 होता है। ठीक, तो ये x1 x2 x3 क्या होता है, ये जो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स के x1 x2 x3 क्या होता है, ये जो पहले वाले सब अंक लिखे हुए यही है ना, तो इनको लिख लीजिए। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 x1 2, ये 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, फिर ये तो कितना है 7, ये कितना है 1, ये कितना है 8 और ये कितना है 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं सिंपली। अब क्या करेंगे बताइए, हम 2 जीरो लेके आएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। बताइए 2 जीरो कैसे आएगा, इसको इससे और इसको इससे घटा दे यहाँ पे सीधा सीधा, तो 2 जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो घटा लीजिए। क्या करने वाले हैं R2 चेंज R2 माइनस R1, R2 में से R1 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड R3 चेंज R3 माइनस R1। देखिए R3 में से भी R1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 जीरो हो गए, इसी के सापेक्ष क्या कर देंगे ओपन। तो आप यहाँ देखिए इसे, तो 1/2 R1 के साथ कुछ नहीं किया, उसको ऐसे लिखिए 2 7 एंड 1। R2 के साथ क्या किया हमने, R2 माइनस R1 किया है। R2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 माइनस 2 कितना होता है, सही जवाब -1। ठीक है, अब देखिए R2 कितना है 1 एंड R1 कितना है 7, तो 1 माइनस 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा -6। ओके, अब बताइए 1 माइनस 1 कितना हो गया, ये 0, ये तो पता ही था हमें। अब देखिए R3 के साथ क्या छेड़छाड़ की है, R3 में से R1 घटाया है, तो R3 कितना 10 माइनस R1 कितना 2, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, यहाँ 8 आ गया ना। फिर क्या किया हमने बताइए, R3 है 8, R1 कितना है 7, 8 माइनस 7 कितना 1। ओके, और ये 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये डेल्टा इक्वल टू 1/2 इस C3 के अराउंड क्या कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, तो C3 के अराउंड करेंगे तो ये वाला चला जाएगा, ये चला जाएगा, केवल ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे ना। तो बताइए क्या आ जाएगा 1 इंटू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई -1 इंटू 1 कितना -1, और ये फिर -6 इंटू 8 कितना आ जाएगा 8 6 48 -48। ठीक है, तो ये हो गया। तो बताइए डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ये 1 खत्म हो गया, -1 माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, तो -1 प्लस 48। तो बताइए 48 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 47, तो कितना आ गया 47/2, क्या आ जाएगा इतना मात्रक, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम किसी भी दिए गए 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। सेकंड पार्ट आपको करके दिखाते हैं, ठीक, थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे। बताइए, मैं यहां से करना स्टार्ट करता हूं। बताइए डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, इसके जितने पहले वाले हैं सब, तो -2 3 एंड -1 C1 में लिख लेंगे, -2 3 एंड -1। ठीक, ये कहां आ गया C1 में। C2 में क्या आ जाएगा, इसके जितने दूसरे वाले हैं सब, तो कितना -3 2 एंड -8 -3 2 एंड -8 एंड लास्ट में 1 1 1 होता है। ठीक, इतनी बात तो आपको पता हो चुकी है अब। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसमें भी सेम टू सेम 2 जीरो बना लें और क्या कर ले आंसर। तो क्या करना भाई, सीधा सीधा काम है,
R2 को चेंज कर दीजिए R2 माइनस R1 में, एंड R3 को चेंज कर दीजिए किसमें, R3 माइनस R1 में। हो गया ना काम। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कितना आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 1/2। ठीक, तो ये R1 के साथ कुछ नहीं है तो ऐसे लिख दीजिए -2 -3 एंड 1। R2 के साथ क्या किया है, ये ऊपर वाला घटाया है। तो बताइए R2 कितना था 3 माइनस R1 कितना है -2, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, तो 3 + 2 और होता कितना है 5। तो क्या यहाँ पे मैं लिख दूं 5। ठीक है, अब देखिए कितना है ये R2 कितना है 2 माइनस R1 कितना -3। तो बताइए ये 2 और ये माइनस माइनस क्या प्लस, तो हो गया 2 + 3 कितना 5। तो कितना आ गया फिर से यहाँ पे 5। क्या आपको बात समझ में आई। लास्ट वाला कितना 1 - 1 0, ये तो आपको भी पता है। और R3 का ये वाला टर्म भी कितना आएगा 0, वो तो पता है, बस इसी को देखना है। बताइए R3 का क्या है, R3 कितना -1, R1 कितना है -2। तो बताइए -1 और ये माइनस माइनस +2, तो 1 - 2 -1 + 2 कितना हो जाएगा बताइए +1। तो यहाँ पे क्या +1 लिख दूं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है -8 और फिर माइनस है तो माइनस, और ये कितना है -3। तो बताइए -8 और ये माइनस माइनस +3, -8 + 3 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे -5 लिख दूं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं चाहूं तो इसको इसमें जोड़ सकता हूं। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए इसको। क्या करने वाला हूं मैं R3 चेंज R3 + R2। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 -2 -3 एंड 1। R1 छुआ नहीं है, R2 को भी नहीं छुआ है। ठीक, R3 को टच किया है। तो बताइए R3 कितना 1 और R2 कितना 5, तो 1 में 5 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ये -5 है, इसमें 5 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 0, और ये 0 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात खत्म हो गई आपकी। अब क्या करते हैं, इसको C3 के रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं। तो C3 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, ये और ये वाली लाइन तो चली जाएगी, बचेगा केवल कौन, ये 4 डिजिट्स बचेंगी। तो बताइए डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू ये 1 इंटू ये 5 का यहाँ उल्टा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -30। ठीक है, और बाकी इन दोनों से क्या आ जाएगा 0 0, कोई मतलब नहीं उनसे। अब देखिए आपको पता है ना कि ये एरिया निकल रहा है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का एरिया जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ कैसा आ रहा है नेगेटिव। तो इसकी हम क्या सी वैल्यू लेंगे, मॉड वैल्यू लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 30, और 30 का आधा कितना होता है 15, अर्थात कितना आ जाएगा 15 यूनिट या 15 मात्रक, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आपको यहाँ से ये वाली बात समझ में आई। एरिया जो होता है वो हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसकी कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है मॉड वैल्यू। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 बिंदु A B C दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए ये तीनों क्या है संरेख हैं। संरेख का मतलब क्या होता है कोलिनियर, अर्थात किसी ए मान लीजिए एक पॉइंट ए एक पॉइंट ए एक पॉइंट ए, अगर मैं इन तीनों से होके एक रेखा पास करूं तो तीनों पॉइंट जो हैं इसी रेखा पर मौजूद हों तो उसे क्या बोलते हैं संरेख। तो बताइए इस सिचुएशन में इन तीनों बिंदुओं से क्या कोई त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है ना कोई त्रिभुज। जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसका मतलब एरिया ट्रायंगल कितना होगा 0 होगा। अगर मैं यही सिद्ध कर दूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है इन तीनों पॉइंट्स को लेके, तो क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। हाँ, तो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं ट्रायंगल हमारा क्या होता है एरिया 1/2, इसके सभी पहले वाले ले लीजिए क्या है A B एंड C, तो A B C C1 में लिख लूंगा, C2 में ये दूसरे वाले सब
B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B एंड लास्ट में C3 में होता है सब 1 1 1। ठीक, तो अब इसी को क्या दिखाना है, बस इसको किसी ना किसी तरीके से क्या लेके आना है, जीरो लेके आना है। तो बताइए क्या करें जीरो लाने के लिए। आपको पता है ना, इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया उस चीज को। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आराम से देख लीजिए। ठीक, क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर C1 में इस C2 को ऐड कर देते हैं। ठीक, तो C1 में क्या कर रहा हूं मैं, C1 प्लस C2। तो बताइए C1 प्लस C2 कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 1/2, ये A है और ये B प्लस C इसमें जुड़ जाएगा। तो A पहले से था प्लस B प्लस C, बताइए B पहले से है C प्लस A हो जाएगा, B C प्लस A। बताइए C पहले से है और ये वाला आके ऐड हो जाएगा A प्लस B। और ये जो बचा है, अब हमने देखो C2 को छुआ नहीं, उसको वैसे ही रख लीजिए। ओके, एंड दिस 1 1 1। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे A प्लस B प्लस C लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A प्लस B प्लस C। क्या यहाँ पे भी वही लिखा है? अच्छा, इसमें A प्लस B प्लस C, क्या इसमें भी वही लिखा है A प्लस B प्लस C? अर्थात C1 से A प्लस B प्लस C क्या है, कॉमन है। तो यहां से लिख देते हैं C1 से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर। तो बताइए जब उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ देखिए, तो डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा 1/2 A प्लस B प्लस C। डिटर्मिनेंट में कितना आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1 और यहाँ पे भी कितना बचेगा 1। क्लियर? यहाँ पे कितना बचेगा 1। ओके, अब यहाँ पे जो है कुछ नहीं किया इसके साथ, तो ऐसे रहेगा B प्लस C, C प्लस A और क्या है A प्लस B और ये 1 1 1। C3 में तो सब 1 था तो सब 1 लिख दिया हमने। अब बताइए क्या इसके दो कॉलम्स बराबर हैं? हाँ, आपको पता है जब किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम बराबर हो जाते हैं या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट सभी जीरो हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो बताइए दो कॉलम इसके बराबर हैं, क्योंकि C1 एंड C3 समान हैं। ठीक है, वो समान है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर डेल्टा जीरो हो गया, ट्रायंगल का एरिया अगर जीरो आ गया तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अतः A, B एंड C एक संरेखी बिंदु हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम अपना सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन दोनों से जो त्रिभुज बन रहा है उसका जो एरिया दिया गया है वो है 4 वर्ग इकाई, अर्थात 4 मात्रा 4 यूनिट। ठीक, तो कह रहा है कि k का मान बता दीजिए, ये जो k है इन्हीं का मान बताना है। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्कस करके दिखाता हूं। आप क्वेश्चन नंबर ये जो 2 लिखा गया है इसको स्वतः कर लेंगे अपने आप। ठीक, तो देखिए अगर जो डेल्टा की वैल्यू 4 यूनिट दी गई है तो बताइए एरिया क्या होता है 1/2 ना, और इसके सारे पहले वाले तो k यहाँ कौन है 4 और यहाँ कौन है 0, ऐसे हो गया। C2 में कौन सेकंड वाले सब 0 0 2। ठीक है, एंड लास्ट में होता है 1 1 1 और ये बराबर किसके दिया गया बताइए 4 के। ठीक, 4 के बराबर दिया गया है ना। ओके, अच्छा ध्यान से देखिए C2 में ये वाला 2 कॉमन है क्या, तो 2 कॉमन कर ले। चलिए C2 से जो है 2 कॉमन कर लेते हैं। C2 से 2 कॉमन लेने पर तो जब यहां से 2 कॉमन आएगा तो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 × 2
डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा k 4 0 0 0 1 और C3 में तो सब 1 1 ही है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इक्वल टू कितना है 4। तो बताइए ये वाला दो कैंसिल हो गया है, 1 बचेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है इस वाली में, C2 में 2 जीरो है, तो मैं इसको क्या रखता हूँ C2 के अलार्म ओपन कर देता हूँ। तो लिखता हूँ C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, तो C2 के सापेक्ष प्रसार कीजिए, क्या आ जाएगा देखिए। यहां 0 से खोलूंगा तो ये बताइए इस पे क्या आएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये जब माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्लस, ये क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस। ठीक है, तो अब 0 से खोलूंगा तो माइनस 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस 0 से खोलूंगा तो प्लस 0 हो जाएगा। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको करके दिखाना है। यहां देखिए 1 से जब खोलूंगा तो माइनस आएगा ना, पहले -1 इंटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला लाइन चला गया, ये वाली लाइन चलेगी, बचा क्या k इंटू 1 एंड k इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4। ओके, और बताइए ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 के, इक्वल टू 4। ठीक ना, हो गया ना। हमने आपको क्या बताया था रूल्स में कि ये वाला जो होता है ये किससे खुलता है, जब हमें जो है इसकी वैल्यू दी गई हो डिटर्मिनेंट की 4, तो ये किससे खुलता है मॉड से खुलता है। ठीक है, तो जब ये मॉड से खुलेगा तो प्लस और माइनस दोनों लेके खुलेगा। तो पहले इसे देख लेते कितना आएगा, यहाँ पे मॉड, ये बताइए क्या है k इंटू 1 कितना हो जाएगा k, और ये क्या माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4, ये हो गया मॉड। और इससे पहले ये -1 है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, इक्वल टू 4। होगा कि नहीं होगा, तो बताइए ये मॉड लगे होने की वजह से ये क्या करेगा, इसे दो फॉर्म में ओपन करने की कोशिश करेगा ना, पहला क्या प्लस में और दूसरा क्या माइनस में। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों डिस्कस करा के देखता हूँ। तो -k - 4 इक्वल टू ये प्लस फॉर्म हो गया जब ये +4 में ओपन होगा, और दूसरी बार मैं इसे किस में ओपन कर देता हूँ माइनस में, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ माइनस। मैंने जो प्लस और माइनस इस साइड लगाया ताकि थोड़ी आसानी हो, इधर बुरा भाग ना करना पड़े ज्यादा। ठीक है, तो बताइए ये माइनस जो है अंदर जाएगा तो इसे क्या बना देगा -k + 4 इक्वल टू 4। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस, तो बताइए यहां से k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इधर प्लस 4 इधर प्लस, तो क्या आ गया 0। तो k की वैल्यू एक क्या आ गई 0। अब बताइए ये वाला जो है इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो k - 4 इक्वल टू क्या हो गया 4। ये -4 इधर उधर गया तो क्या हो जाएगा +4। तो बताइए 4 + 4 कितना 8। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2, एक बार 0 आई और एक बार क्या आएगी 8। तो लिख देंगे आंसर में k = 0 एंड 8। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में जो 2 क्वेश्चन दिया गया है और दोनों क्वेश्चन में सेम चीज पूछा गया है। क्या पूछा है, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। क्या बताना है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है, लेकिन सारणिक विधि से। किससे, सारणिक विधि से। तो बताइए मैं ये वाला पहला वाला करता हूं आपके सामने, देखिएगा कैसे। तो बताइए अगर जो है मुझे रेखा का समीकरण बताना है, एक बात बताइए, ये 2 बिंदु है, मान लेता हूं इसे A और इसे क्या मान लेते हैं B। तो ये जो 2 बिंदु है A एंड B, ठीक, A का कोऑर्डिनेट है 1, 2 और B के निर्देशांक है 3, 6। ठीक है, तो मैं इस पे एक पॉइंट यहाँ पे इसी रेखा को आगे बढ़ा के एक पॉइंट C मान लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, जिससे मैं रेखा का समीकरण निकालूंगा। अच्छा बताइए ये तीनों जो बिंदु हैं क्या एक ही रेखा पे स्थित हैं? हाँ, तो अगर ये एक ही रेखा पे स्थित हैं तो इनसे जो त्रिभुज बनेगा, हाँ, तो उसका एरिया क्या होगा 0, मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं कि डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए 0। अभी इससे पहले जो सवाल किया था सेम सेम तो था,
ठीक, बस इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा है और कुछ नहीं। तो बताइए क्या डेल्टा क्या होता है, 1/2, ये सारे पहले वाले एलिमेंट्स ना इसके, C1 में लिखिए 1 3x, यहाँ लिखिए 2 6y एंड यहाँ लास्ट में 1 1 1। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बराबर कितना कर देना है, 0 के। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, बताइए यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 6 है, यहाँ x है, यहाँ क्या y। तो बताइए अगर मैं इसमें 2 से गुणा करके यहाँ घटा दूं तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। फिर सीधा इसी के सापेक्ष C2 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो देखिए क्या कर दिया हमने, C2 चेंज C2 - 2 C1, इसी में तो 2 से गुणा करके घटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/2, ये तो रहेगा, ठीक है। तो ये C1 को नहीं टच किया तो C1 जो लिखा लिख दीजिए 1 3 एंड x, ये था C1। C2 क्या है बताइए, ये कितना हो गया 0, क्यों, क्योंकि C2 की वैल्यू जो है वो 2 थी, -2 इंटू C1 की वैल्यू इसके लिए कितनी 1, तो 2 - 2 कितना 0। अब देखिए C2 कितना है इसके लिए 6, -2 इंटू C1 की वैल्यू क्या है इसके लिए 3, तो बताइए 3 2 जा 6, 6 - 6 = 0। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्या है, C2 है y -2 टाइम C1 कितना इसके लिए x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y - 2x, ओके। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 1 = 0, ठीक। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? 1/2 का इधर गुणा हुआ है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये भी। और इसको क्या करते हैं C2 के सापेक्ष ओपन कर देते हैं, तो कर दीजिए C2 के सापेक्ष प्रसार। तो बताइए ये माइनस होता है, ठीक, आपको पता है, नहीं पता तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। ये प्लस, ये क्या माइनस, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है, ये गया और ये चला गया, तो क्या बचा केवल 1 3 एंड 1 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा y - 2x इंटू कितना हो जाएगा 1 का गुणा 1 में तो 1 -1 का गुणा 3 में तो 3 और इक्वल टू किसके 0 के, क्योंकि इन दोनों से 0 हो जाएगा, केवल इसी से तो ओपन होगा। तो बताइए ये माइनस है, 1 - 3 कितना -2, ये -2 और ये माइनस, तो क्या बना देगा +2, ठीक। तो 2 इंटू y - 2x = 0, ये 2 उधर चला जाएगा, दैट मीन्स y - 2x = क्या आ गया 0, या y = क्या हो जाएगा 2x। यही क्या हो गया हमारा रेखा का समीकरण। यही पूछा था ना उसने कि रेखा का समीकरण बताइए, तो रेखा का समीकरण क्या y = 2x, ओके। इसी तरीके से सेम टू सेम जैसे ये लगाया वैसे ये सेकंड वाला भी लगेगा, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो है 5 क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष ये दिए गए हैं और कह रहा है इस त्रिभुज का जो एरिया है ये वो कितना है 35 यूनिट दिया गया है, कितना 35 यूनिट, ठीक है, 35 मात्रा। तो कह रहा है इस k का मान बता दीजिए। अभी एक सवाल किया था ना ऐसा सीधा सीधा, तो ऐसे हम भी कर लेते हैं इसको। तो बताइए डेल्टा की वैल्यू कितनी दी गई है 35, यही दी गई ना, और डेल्टा होता क्या है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ये जितने हैं सब के सब का पहला एलिमेंट, तो 2 5 एंड k, ठीक, और -6 4 एंड 4, -6 4 एंड 4, और ये लास्ट में क्या 1 1 1 इक्वल टू कितना 35। क्या आपको बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब बताइए इधर जो 1/2 है ये 2 इधर है नीचे, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो और इसको क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिए, मैं इसमें ये 2 0 बना देता हूँ, ठीक, ऊपर को। तो क्या करता हूँ R1 को चेंज कर देता हूँ R1 - R2 से, तो यहाँ 0 हो जाएगा। R2 को चेंज कर देता हूँ R2 - R3 से, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 2 जगह 0। फिर क्या करेंगे प्रसार सीधा, तो करते हैं R1 चेंज R1 - R2 एंड R2 चेंज R2 -
3। बात समझ में आई? तो कीजिए, तो बताइए ये 2 था, ये 5 यहां जाके घटेगा तो 2 - 5 कितना हो गया? -3। सही जवाब। ये -6 है ना, और ये 4 जाके घटेगा तो -6 - 4 कितना हो जाएगा? -10। सही जवाब। ये 1 था, ये 1 जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ये देखिए 5 है ना, ये k आके ऊपर घट जाएगा तो 5 - k। ये बताइए 4 है, ये 4 ऊपर जाके घट जाएगा तो कितना कहलाएगा? 0। ये बताइए 1 है, 1 जाके ऊपर घट जाएगा कितना कहलाएगा? 0। ओके। C3 R3 के साथ कुछ नहीं किया तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये इक्वल टू बताइए, इधर 2 बटे में था उधर गुणे में होगा तो 35 × 2। ठीक, क्या आपको कितना समझ में आया? अब क्या करना है, इस C3 के अलॉन्ग क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं। तो लिख दीजिए C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक, तो विस्तार करते हैं। देखिए यहां पे देखिए, जब इसका विस्तार करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि जब जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो, उससे जो किसी चीज की वैल्यू पूछे तो हम किससे करते हैं? मॉड लगा के करते हैं, प्लस माइनस के साथ ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? मॉड। तो ये 0 तो 0 देगा, 0 तो 0 देगा, ये प्लस होता है आपको पता है, ये माइनस होता है, ये क्या होता है? प्लस। तो +1 के साथ खुलेगा तो 1 × ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा? केवल ये चारों एलिमेंट। तो इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 × 0 0, फिर माइनस, बताइए -10 × कितना हो जाएगा? 5 - k। तो लिखिए -10 × 5 - k। ठीक है, और ये मॉड इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा बताइए? 35 है ना, और इंटू 2। तो 35 × 2 कितना होता है? 70। ठीक, तो बराबर 70 हो गया सीधा सीधा। अब बताइए ये मॉड के साथ कितना हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 10 × 5 - k मॉड इक्वल टू 70। तो बताइए एक बार पॉजिटिव के साथ खुलेगा ये, एक बार नेगेटिव के साथ। तो पहले पॉजिटिव के साथ खोल लेते हैं। तो पॉजिटिव के साथ खोलने पे क्या हो जाएगा बताइए? तो 10 × 5 - k इक्वल टू कितना आ गया? 70। तो बताइए 10 × 7 = 70। तो बताइए क्या हो जाएगा? 5 - k इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहां से जो ये k इधर माइनस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस, और 7 इधर प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5 - 7 इक्वल टू k। क्या आपको बात समझ में आई है? ट्रांसफर। तो ये बताइए 5 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक, ये किसके लिए हो गया? जब हमने इस मॉड को पॉजिटिव के साथ ओपन किया है। अब नेगेटिव के साथ ओपन करते हैं। तो नेगेटिव के साथ जब ओपन करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? -10 × 5 - k इक्वल टू 70। तो ये 10 × 7 = 70 फिर से। ठीक, और ये माइनस है, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 5 प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस, k माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस, और इक्वल टू 7। तो बताइए k इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर 7 है, इधर -5, तो -5 उधर गया तो +5, तो 7 + 5 12। तो बताइए k की वैल्यू कितनी आ गई? 12 और -2। तो हमारे ये चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? 4th वाला, क्योंकि इसमें 12 और -2 है। तो चौथा ऑप्शन इज सही ऑप्शन। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।